नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का आत्म क्षेत्र स्वाध्याय में मैं स्वागत करती हूँ। जहाँ अब तक हम इस स्वाध्याय से जो पत्री जी द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, जो ज्ञान प्राप्त हम कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से और अपने जीवन में उतारते हुए अपने भीतर बदलाव और परिवर्तन की ओर हैं। शरीर क्षेत्र में ना रहते हुए आत्म क्षेत्र में यानी आत्मा के स्तर पर ही हमें सभी जीवों को देखना है, प्यार करना है, सम्मान करना है। हमारे सत्य स्वरूप जो है, हमारा आत्मा का स्वरूप जो है प्रेममयी है। हम सब भी इस धरती पर, हम सब मनुष्य जीव जो आए हैं उन्नत तलों के, जो हमारे मास्टर्स हैं, जिन्हें हम ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रेयर्स उन्हें करते हैं, ज्ञान मांगते हैं, है ना, मार्गदर्शन मांगते हैं, हमें मार्ग दिखाइए। जो उन्नत तलों के मास्टर से जब हम ये सारी चीजें प्रार्थना के माध्यम से कह रहे हैं, हम भी उन्हीं उन्नत तलों से आए हुए मनुष्य जीव में उनके ही व्यक्त रूप, इस व्यक्त रूप में आए हैं, अभिव्यक्त और व्यक्त। तो पत्री जी हमें यही बता रहे हैं कि सभी के साथ प्रेम से रहना है, अपना जो करुणामय कंपैशन, शांतिपूर्वक अपने भीतर कौन से क्षेत्र पे मुझे काम करना है, जो अभी भी मैं उन सारी चीजों से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। क्यों मैं सामने वाले व्यक्ति पर इतना क्रोध करता हूँ या जेलेसी दिखाता हूँ या अ, उनके साथ इतना गलत व्यवहार करता हूँ? क्योंकि अभी भी हम उन्हें शरीर के स्तर पर देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस आत्म क्षेत्र स्वयं में रहने का रहस्य पत्री जी द्वारा लिखित ये पुस्तक के माध्यम से आगे हम चार पदार्थ के बारे में जानेंगे। हम सब भी अत्यंत महान आत्म पदार्थ हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम सिर्फ ये केवल देह पदार्थ है। इस शरीर के स्तर पर हम देख रहे हैं, हम इस देह पदार्थ के साथ हम आत्म पदार्थ भी हैं। इसका ज्ञान प्राप्त होने के कारण जो है जीवन हमारा स्वस्थ एवं आनंदमय रहता है। जब हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हम सिर्फ देह देह नहीं, सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, हम आत्म पदार्थ भी हैं। लेकिन आत्म पदार्थ में रहते हुए भी हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं और बीमार, अशांत, दुख, इन सारी चीजों में उलझते रहते हैं, खुश नहीं रह पाते। लेकिन असली जीवन का जो सूत्र क्या है दोस्तों, कि हर वक्त खुश रहना चाहिए। हम खुश रहने का मार्ग क्या सोचते हैं? धन। तो धन कमाना, धन के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं। खुशी से जीना है तो असली जीवन का सूत्र यही है कि आत्म पदार्थ को समझना है। और आत्म पदार्थ को अगर आप समझेंगे तो आप खुशी जीवन जो है रहने लगेंगे। आत्म पदार्थ में रहना है, स्वस्थ रहना है, खुशी भरा जीवन जो है हमें जीना है। और आनंद सूत्र ही हमारे प्रगति का सूत्र होता है। तो हम चार पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं अब। हम एक देह पदार्थ है, दूसरा मनोपदार्थ है, तीसरा बुद्धि पदार्थ है और चौथा आत्म पदार्थ। तो ये देह पदार्थ हमें कहाँ से मिला? ये देह पदार्थ, ये जो शरीर है जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है। अब इस देह पदार्थ में इस तरह से जो हमें शरीर मिला है, आपके पास क्या होता है फिर? मनोपदार्थ। ये मनोपदार्थ कहाँ से आता है? जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही जब हम बड़े होने लगते हैं, तो हमें समाज का दर्शन, है ना, हम जिस घर में जन्म ले रहे हैं,
हिंदू परिवार में ले रहे हैं, सिख परिवार में ले रहे हैं, या मुस्लिम परिवार में ले रहे हैं, तो उस समाज का जन्म लेने से, उस समाज में जन्म लेने से हमें वो मनोपदार्थ मिलता है। हमें उस प्रकार की सीख, वैसे संस्कार जो है हमें मिलने लगते हैं। और हम यही बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं या मुस्लिम हूं, या मैं सिख हूं। तो ये जो मनोपदार्थ जो है, जिस समाज में हम जन्म ले रहे हैं उससे हमें मिलता है। और उस समाज के दर्पण रूपी आपका मनोपदार्थ आपके पास होता है। इसलिए इस मनोपदार्थ को आपके समाज के मनोपदार्थ से अर्जित करते हैं हम सब। तो मनोपदार्थ समाज में, जिस समाज में हम बड़े हैं, बड़े हो रहे हैं, जन्म लिया है। और देह पदार्थ जो है हमारे माता पिता से हमें मिलता है। तीसरा जो हम कह रहे, यहाँ पे पत्री जी बता रहे हैं, बुद्धि पदार्थ। अब ये जो बुद्धि पदार्थ है दोस्तों, ये हमारे अनेक, जो हम जन्म लेते हैं, अनेक हमारे जो जन्म लिए हुए हैं उनके जो संस्कार है, संस्कारों से ये हमें बुद्धि पदार्थ प्राप्त होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर एक मनुष्य ने मान लो कि 10 जन्म लिए हैं, तो उसके पास अभी 10 जन्मों का बुद्धि होती है। अगर वही व्यक्ति आगे चलकर और 50 जन्म लेता है, तो अब उसके पास 50 जन्मों का बुद्धि, वो संस्कार वो प्राप्त करता है, जो हमारे मेमोरी में, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। ये सारी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो सीखते हैं, अभी कितने ही जन्मों से हम अभी सीखते आए हैं, ये सब कुछ हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है दोस्तों। तो हम लोगों ने अगर अधिक ध्यान साधना अगर कर ली है, अब ये किसी जन्म में आपके जीवन में ध्यान साधना आ गई है और आपने अधिक ध्यान साधना करके अपनी स्थिति को अच्छा बढ़ाते गए हैं, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते गए हैं, उस जन्म में आप ज्ञान प्राप्त करते गए हैं, अपने विकास की, आत्मा के विकास की ओर आपने कार्यरत होकर कार्य किया है। तो आप जब अगला जन्म लेंगे, तो एक ज्ञानी के रूप में, अत्यंत ज्ञानी के रूप में आप जन्म लेंगे, क्योंकि आप जन्म से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान जन्म से आता है, क्योंकि यह बीते जन्मों का सार है। अभी आपने कई बार ऐसे, मैंने अपने पिछले स्वाध्याय में भी कहा है कि आपने कई ऐसे बालक, छोटे बच्चे भी देखे होंगे कि 5 वर्ष की आयु में इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, या संगीत की उनको उनको ज्ञान होता है, इतने अच्छा बांसुरी बजाते हैं, गा लेते हैं, क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने वो सब सीखा है। अब वो स्टोर्ड है उनके भीतर। तो अभी इस जन्म में क्या होगा कि आपको उनके अंदर वो कलाएं जो दिख कर आएगी सामने। तो हम हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बालक इतना सारा ज्ञान कैसे, ये संगीत कैसे ये कर लेता है, बांसुरी कैसे बजा लेता है, इतना अच्छा कैसे गा लेता है, क्योंकि ये शिक्षा उन्होंने ली हुई है। तो यहाँ पे वो हमें पत्री जी कहते हैं कि श्रीयुत मंगलम पत्री बाल मुरली कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जन्म से ही संगीत की जो है शिक्षा प्राप्त कर ली। और वो 5 वर्ष की उम्र से ही जो है उन्होंने स्टेज पर अपना संगीत का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। तो इतना अच्छे संगीतकार वो बने, तो गत जन्मों से उन्हें ये विशेष बुद्धि जो है प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर पत्री जी आगे हमें गौतम बुद्ध जी के बारे में भी बताते हैं कि गौतम बुद्ध जी हर एक जीव को, जैसे कि मैं ही हूं, अपना ही दर्पण समझते हुए उनके प्रति उनका वो जो भाव था, प्योर भाव, हर एक जीव के प्रति, अगर वो किसी की मृत्यु होते देख रहे हैं तो उन्हें ऐसे लगता था कि मेरी स्वयं की ही जैसे मृत्यु हो गई हो। अगर किसी वृद्ध को वो देख लेते थे कि इतना वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वो महल में थे, अभी आप सबको उनकी कहानी तो पता ही है। तो जब वो बाहर जब निकले और जब उन्होंने ये सब दुख दर्द पीड़ा
मनुष्यों को इस हालात में देखा, तो उन्हें वो बड़ी अ, दया आने लगी कि ये कैसा जीवन, ये किस प्रकार से है। तो यहाँ पे पत्री जी वही बता रहे हैं कि वो जब वृद्ध व्यक्ति को देखते थे तो मानो वो स्वयं ही वृद्ध हो गए हो। किसी रोगी को देखते थे जैसे वो खुद ही रोगग्रस्त हो गए हैं। एक सन्यासी को देखकर उन्हें लगता था कि वो भी सन्यासी है, सन्यासी बन चुके हैं। तो ये सारा उन्हें, उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो भाव था, ये जो इतनी बुद्धि विशेषता उनमें थी, कहाँ से आई थी ये सारी विशेषताएं? उनके गत जन्मों से आई हुई ये बुद्धि विशेषता थी। हम कितनी ही मृत्युओं को देख रहे हैं, हम नहीं मर रहे हैं। कितने ही रोगों को हम देखने पर भी हम रोग ग्रस्त ग्रस्त नहीं हो रहे हैं, हमें वह तड़प नहीं है। हाँ, यह तो साधारण ही है कि यह सोचकर हम रोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, हम बुद्धि पदार्थ को कई जन्मों से लेते आ रहे हैं। तो आपने किस प्रकार की बुद्धि और किस प्रकार का आपका भाव है, आप अभी कुछ सेकंड के लिए मनन कीजिएगा कि मैं कैसे लोगों को देखता हूँ, किस प्रकार से, किस भाव से मैं उनको देखता हूँ। तो पत्री जी यही कह रहे हैं कि ये बुद्धि पदार्थ जो है हमारे भीतर हमारे गत जन्मों से आए हुए होते हैं। और ये जो आत्म पदार्थ है दोस्तों, सृष्टिकर्ता से आया हुआ ये आत्म पदार्थ यानी मैं पदार्थ, मैं यानी आत्मा। तो ये जो चार पदार्थ पत्री जी ने हमें बताया, देह पदार्थ, मनो पदार्थ, बुद्धि और आत्म पदार्थ। मनो पदार्थ भी सभी का अलग होता है, अलग अलग मन, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं। और बुद्धि पदार्थ भी जो है अलग होता है, किंतु आत्म पदार्थ जो है सभी का एक ही होता है दोस्तों। क्योंकि आत्मा के स्तर पर वहां हम सब एक हैं, एकता में हैं। और बाकी जो तीनों हैं, देह, मनो और बुद्धि, ये अलग अलग हैं। तो जब हमें आत्म पदार्थ में पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? अपने जीवन को आनंद ही आनंद रखना है, तो स्वास्थ्यपूर्ण रखना है, तो आत्मा पदार्थ के नजदीक पहुंचने के लिए हमें हमारे मनो पदार्थ को शून्य कर लेना चाहिए। जब मनो पदार्थ हमारा शून्य होगा, जैसे कि मनो पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिस समाज में रहते हैं तो हम उसी धारणाओं में वही सीखते हैं, वही हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये सारे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस तरह से मैं ये कार्य करता हूँ, मैं इस तरह से जीवन जी रहा हूँ। तो हमें अपने मनोपदार्थ को शून्य करना होगा, आत्म पदार्थ में आना है जहां सब एक हैं। तो ये मनोपदार्थ को हमारे मस्तिष्क से निकालना है, जो हम सीखते आए हैं। जब मनोपदार्थ खाली होगा दोस्तों, तो हमारा आत्म पदार्थ जो है प्रकाशित होगा। जैसे बादल हटने के बाद हमें सूरज दिखाई देता है, जिस तरह बादलों के पीछे चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा है, उसी तरह इस मनो पदार्थ के पीछे क्या है? आत्म पदार्थ रहता है। हमें अपना मनो पदार्थ दिखाई नहीं देता क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं, बादल हमारे सामने हैं, तो हम मनो पदार्थ को नहीं देख पा रहे हैं, बादल ही दिखाई देंगे। तो हमें हमारे मनोपदार्थ को, उन बादलों को हटाना है। अगर हमें उस सूरज, उस चंद्रमा का दर्शन करना है, हमारे आत्म पदार्थ में आना है, तो मनोपदार्थ रूपी बादल को हमें हटाना है। इसीलिए जो योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात बादलों को हटाना है, मन के भाव को रोकना ही योग का लक्ष्य है। तो अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं तो हम उसी को अच्छा बोलेंगे, बाकियों में हम बुराई देखते हैं, बाकी अच्छे नहीं हैं, है ना? अभी जैसे जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं पत्री जी कि एक जमींदार अगर मार्ग में जा रहा है और ऐसी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को देखकर उसे किस तरह से भाव उसके होते हैं? थोड़ी सी घृणा आती है, थोड़ी सी छी छी जैसे करने लगता है कि ये सारे लोगों को इन रास्ते से हटा दो, क्या ऐसे रास्तों में हैं ये सारे लोग।
है ना। तो जो झोपड़ी वाले हैं, अब वो जो जमींदार जिस तरह से रह रहा है, वो उस तरह के उसका एक मनोपदार्थ बना हुआ है, इसीलिए झोपड़ी वाले रहने वालों के लिए उसके भाव जो है सही नहीं है। लेकिन जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए जमींदार सही नहीं है। उनको जमींदार के प्रति क्रोध रहता है कि हमें ठीक से जीने नहीं देता, ठीक से खाना नहीं देता, गाड़ियों में घूमता रहता है, हमें हमको बुरी नजर से देखता है, हमें घृणा करता है। तो क्या ये सही है? क्या ये भगवान का न्याय है? तो उसी तरह से पत्री जी हमें यही बता रहे हैं कि सारी फिर लड़ाइयाँ कहाँ से शुरू होती है, एक दूसरे के प्रति प्रति जो है घृणा कहाँ से शुरू होती है। स्त्री जो है वो पुरुष के अधीन उनको रहना पसंद नहीं है, और पुरुष को जो है स्त्री के अधीन। और पर होता वही है कि स्त्री को ही पुरुष के अधीन रहना है, और स्त्री जो कहती है क्या पुरुष के अधीन रहना है। और सास, यहाँ पर पत्री जी कहते हैं, सास की तरफ से सास सही है, बहू की तरफ से बहू सही है। विरोध होने के कारण संघर्ष से नहीं बच सकते। तो ये भिन्न भिन्न जो हमारे बुद्धि पदार्थ है, मनोपदार्थ में रहने वाले जो संघर्ष होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हमें क्या करा रही है? संघर्ष ही करा रही है। नहीं देख पा रहे हैं हम सत्य को, नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए दूसरों में बुराई देखते हैं। तो हमें इस मनोपदार्थ से अगर आत्मा में आना है, आत्म क्षेत्र में आना है, आत्म स्तर पे आना है, या पदार्थ में आना है, तो उसका मार्ग क्या है दोस्तों? एक ही मार्ग है, सांस पर ध्यान देना। और जिसे पत्री जी ने क्या कहा है? आनापान सती ध्यान। आनापाना सती ध्यान। और इसके बाद जो महान एक पदार्थ के बारे में, जो अत्यंत ही महान महान पदार्थ के बारे में पत्री जी बताते हैं, ब्रह्म पदार्थ। अत्यंत महान ऋषि को, पत्री जी कह रहे हैं, अत्यंत महान ऋषि को हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। और यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है अत्यंत महान। ब्रह्म रहस्य अर्थात आनापाना सती ध्यान। अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं, तो अपने उच्च श्वास और निश्वास के साथ सती यानी साथ रहकर इस ब्रह्म के रहस्य को जाने। इस रहस्य का उपयोग करने वाले ब्रह्म पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, शाश्वत रूपी यानी स्वस्थता को पाते हैं, शाश्वत ज्ञान जो है उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या कह रहे हैं पत्री जी? कि अपने मनोरूपी बादल को हटाएं जो ढका हुआ है, और उस आते हुए दिव्य सूरज जो सदैव प्रकाशमय है की तरह विराजित रहता है, उस बुद्धि रूपी चंद्रमा चंद्रमा भी सदैव प्रकाशित होता रहता है। यहाँ पत्री जी बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जो हमारे कृष्ण, रुक्मिणी, रमन महर्षि, इन सभी ने अपने मनोपदार्थ को हटा दिया। उनके लिए सब सही, सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। उन्होंने अपने मनोपदार्थ में हटा दिया और अपने आत्म पदार्थ में रहे। अगर आप उनसे कहेंगे कि आप पुरुष है, आप स्त्री है, आप मुस्लिम है, तो उनके लिए तो ये हास्य का हो गया। क्योंकि उनके उनके जो उनका जो ज्ञान था, जिस प्रकार से आप सभी ने जाना या समझा या सुना है, गीता भी पढ़ी होगी आप में से कई लोगों ने, तो उनके लिए तो मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं, मैं सिर्फ ब्रह्म पदार्थ हूं। क्योंकि सब जगह मैं ही हूं, सभी जीवों में व्याप्त मैं ही हूं। और यहाँ पे मैं यानी आत्मा। तो दोस्तों, यही है, पत्री जी हमें बताते हैं कि जो ताला खोलना होता है, उस पर ही उसकी चाबी लगती है। उस ताले को दूसरी चाबी लगाने से वही नहीं खुलेगा। इसी तरह से अगर ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का रहस्य नाम वाली जो भाषा है, उसे आनापानासति कहते हैं, श्वास पर ध्यान देना। इसीलिए दोस्तों, ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने मन को शांत करना। और जब मन शांत होगा, जैसे कहा गया है, अपने मन को, अपने विचारों को, जो मनोपदार्थ है उसे हटा के उस सत्य के प्रकाश में, उस आत्मा में हमें आना है। यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि के बारे में पत्री जी हमें बताते हैं कि उन्होंने, ऋषि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, उनके मस्तिष्क में जो एक राम, एक सुग्रीव, एक हनुमान, इन सबकी पुष्टि करके एक सुंदर सा काव्य लिखकर, सभी को अच्छे अच्छे नाम देकर, इतनी अच्छी सुंदर कथा की उन्होंने रचना की कि प्रजा को आनंदित करने के लिए ये जो वाल्मीकि ने रामायण ऐसे लिखा, है ना। तो यहाँ पर पत्री जी बताते हैं कि आनापानासति अभ्यास करने वाले जो भी हैं, वो हनुमान जी को वायुपुत्र, आनापानासति करने वाले जो ये अभ्यास करते हैं, वो हनुमान जी को वायुपुत्र कहते हैं। तथा जो आनापानासति का अभ्यास नहीं करते, वे सब वानर है। तो वानरों के झुंड में जो आनापानासति का अभ्यास करते हैं, वे हनुमान जी के शिष्य बन जाते हैं। स्वामी क्या है यहाँ पर? स्वामी अर्थात मास्टर। अंजनेय यानी हमारी जो अंजनेय, इस अर्थात जिसे अंजनेय है, जिसे तीसरी आंख, वह दृष्टिकोण, दिव्य दृष्टि से देखने वाला, जिसे तीसरी आंख होने वाले मास्टर जब ध्यान करते हैं, वे सभी क्या होते हैं? अंजनेय स्वामी बन जाते हैं। और जो ध्यान नहीं करते, वे सभी वानर हैं। तो कितनी अच्छी कथा का सृजन उन्होंने किया है। अब वाल्मीकि जी ने इतनी अच्छी जो रामायण की रचना की है, क्या वाल्मीकि जी के पूजा अर्चना प्रेयर्स ये सारी होते हैं, उनके मंदिर बने हैं? लेकिन यहाँ पर राम जी के मंदिर बने हैं, हनुमान जी के मंदिर बने हैं। अब आगे पत्री जी हमें कहते हैं हनुमान चालीसा। तो ये जो 40 दिनों तक एक ही दीक्षा से वायुपुत्र बनने से अंजनेय जो स्वामी बनते हैं, तो हमें एक 40 दिनों का ये अभ्यास करना है। तो ये 40 दिनों का अभ्यास वायुपुत्र बनने से क्या है? सुंदर कांड संभव है। जीवन में सुंदर रूपी कांड, मनोहर रूपी कांड ध्यान करने के बाद ही शुरू होता है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, तब हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? कि हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। मैं अलग, तुम अलग जैसे जो विचार है, इसका दहन हो जाता है। समस्त में मैं ही हूं, इसका ज्ञान आने लग जाता है। तो हम सब जो है, इस ध्यान अभ्यास को करते हुए कठिन से कठिन कार्यों को भी बड़ी सरलता पूर्वक कर लेते हैं। जहाँ पर अंजनेय स्वामी पर्वत उठा सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, जहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन जब आप अभ्यास करते हो, तो आप में वो ज्ञान आने लगता है, आपकी बुद्धि भी विकसित होने लगती है। आप बड़े से बड़े समस्याओं को किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इसका ज्ञान आप में आने लगता है, उसकी विद्या आने लगती है। तो आनापाना सती ही जो है, एक संजीवनी विद्या है। अब हमारे पास आगे जो पत्री जी कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। तो यहाँ पर रामायण का जैसे पत्री जी बता रहे हैं, तो कुंभकर्ण क्या था? तमोगुण में था। जो सदा खाते पीते रहना, सोना, 6 महीने खाता है और 6 महीने सोता है, तो ये क्या हो गया? तमोगुण में। तो हमें भी देखना है कि हम कितना हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं, कितनी आलस्यता में रह रहे हैं। तो ये सारे गुण किस प्रकार में आ जाते हैं? तमोगुण में आते हैं। और रजोगुण वाली क्या है? यहाँ पे रजोगुण क्या है? उन्होंने रावण को कहा है, रावण का प्रतीक, कि वो सब मेरे अधीन हो, सबको कंट्रोल करना चाहता है। और उसके बाद जो है विभीषण, विभीषण के बारे में पत्री जी यहाँ पे कहते हैं कि सात्विक गुण का प्रतीक है, कि जो अच्छाई है, अच्छाई की तरफ होना, जहाँ अच्छाई होती है उस तरफ विभीषण चले जाते हैं। उनका परिवार जो है, उनका परिवार है रावण, कुंभकर्ण, है ना। तो उनके परिवार को भी छोड़कर, वो जानते थे कि ये बुराई की तरफ है, ये सही नहीं है, तो उन्हें भी छोड़कर, बुराई को छोड़कर वो
अच्छाई की ओर जाते हैं, उनका साथ देते हैं। यह विश्लेषण है सात्विक गुणों का। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें भी अपने भीतर चेक करते रहना है कि हम किस तरह से हमारी दिनचर्या में किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को ज्यादा मैनिपुलेट डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम बैलेंस में रह रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से चेक करते रहना है। वेद व्यास जी ने भी अपने मस्तिष्क में से आए हुए जो श्री कृष्ण के मंदिर बनाए हैं, वेद व्यास का मंदिर नहीं बना, वेद व्यास जी का मंदिर नहीं बना, लेकिन श्री कृष्ण के बने हैं। उसी प्रकार से पत्री जी ने क्या कहा कि वाल्मीकि जी के मंदिर नहीं बने, लेकिन राम के बने हैं। गुणों को देखो। आप जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उन्हें जज ना करते हैं, उनके अंदर कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण हैं, उन गुणों को लेना है, बाकी चीजों को छोड़ना है, उन पे गौर नहीं करना है। इस प्रकार से ही हम धीरे धीरे अपने आत्मा की विकास की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले स्वाध्याय में हम और अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, और इसी तरह से हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।